Geology series part 6. So first question is the Gilbert's sixth power law is associated with. Options are wind, river, glacier and groundwater. So what the Gilbert's sixth power law is saying is that according to which the transportation power of stream is proportional to the sixth power of their velocity. मतलब ट्रांसपोर्टेशन पावर जो है वो वेलोसिटी की सिक्स्थ पावर के प्रोपोर्शनेट है. तो इससे क्या होगा? इन द अदर वर्ड्स, इफ स्ट्रीम वेलोसिटी इज डबल्ड, यदि हम इस वेलोसिटी को डबल कर दें, देन ट्रांसपोर्टेशन पावर ऑफ द स्ट्रीम इंक्रीजेस 64 टाइम्स. ओके, क्योंकि यहाँ पर इसकी पावर 6 है एंड 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 64. सो स्ट्रीम वेलोसिटी को अगर डबल करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पावर 64 टाइम्स बढ़ जाएगी. दिस इज द गिलबर्ट सिक्स्थ पावर लॉ. So here the correct answer will be your second, that is river. Okay, second question is which of the following oceans or sea is decreasing in its total area for the past few million years. So this question very easy है, या फिर इसको हम एक अदर मेथड से भी कर सकते हैं. दैट इज जो एक साइकिल प्रपोज की गई थी, दैट इज विल्सन साइकिल. अकॉर्डिंग टू दिस विल्सन साइकिल कोई भी ओशंस की 6 स्टेजेस हो सकती हैं. एंड व्हाट आर दिस? फर्स्ट स्टेज एम्ब्रियोनिक, देन यूथ, एडोलेसेंस, मैच्योरिटी, ओल्ड स्टेज एंड फाइनली द डेथ स्टेज. सो एम्ब्रियोनिक स्टेज वो स्टेज होती है जब रिफ्टिंग होती है और ओशंस के फॉर्मेशन स्टार्ट हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव ईस्ट अफ्रीकन रिज, दैट इज ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज. ओके, देन इन यूथ स्टेज we have Red Sea, adolescence we have Atlantic Ocean, then maturity we have Pacific Ocean. So Pacific Ocean is of maturity stage in which the decreasing of the ocean size started. So here Pacific Ocean will be the correct answer. And Indian Ocean has बहुत ही इसमें बहुत ही कम एक्टिविटी हो रही है जिससे कि इधर इसका साइज बढ़े और घटे. So here Pacific Ocean is the ocean which is decreasing in its total area. So ये जो विल्सन साइकिल है इसको मैं किसी और वीडियो में अच्छे से कवर कर दूंगा, बट आप याद रखिए इसकी 6 स्टेजेस होती हैं और जिसमें पैसिफिक ओशन कम्स अंडर द मैच्योरिटी स्टेज, और मैच्योरिटी स्टेज से ही अपना जो ओशन है उसकी साइज डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है. ओके, सो हियर सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज if earth is rotated from east to west instead of west to east. अभी ये क्या कर रही है? वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है, इधर से इधर की ओर. ना अगर इसका रोटेशनल पीरियड उल्टा कर दिया जाए फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली चेंज, तो इनमें से क्या चेंज हो जाएगा? एंड ऑप्शंस हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाई एंड लो प्रेशर बेल्ट. ये हाई एंड लो प्रेशर बेल्ट चेंज नहीं होगा क्योंकि दीज आर डिपेंडेंट ऑन द इंसोलेशन, जो भी इनकमिंग सोलर रेडिएशन है उस पर डिपेंड करता है, और ना ही हम अर्थ के टिल्टेशन में चेंज कर रहे हैं जिससे कि रेडिएशन का इफेक्ट चेंज हो, या फिर इनकमिंग सोलर रेडिएशन में भी कोई चेंज नहीं कर रहे हैं. सो हाई एंड लो प्रेशर बेल्ट जैसा था वैसा ही रहेगा. सेकेंड ऑप्शन इज मैग्नीट्यूड ऑफ कोरियोलिस फोर्स. अब ये जो कोरियोलिस फोर्स होता है, कोरियोलिस फोर्स का मैग्नीट्यूड अर्थ के रोटेशनल स्पीड पर डिपेंड करता है और इसकी जो डायरेक्शन है वो अर्थ की रोटेशनल डायरेक्शन पर डिपेंड करती है. तो यहाँ पर अर्थ की स्पीड हम चेंज नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड जो है कोरियोलिस फोर्स का वो भी चेंज नहीं होगा. देन थर्ड वन इज डायरेक्शन ऑफ कोरियोलिस फोर्स. अब इसका डायरेक्शन बेस्ड ऑन होता है अर्थ का रोटेशनल डायरेक्शन. अब रोटेशनल डायरेक्शन को अपोजिट कर देंगे तो कोरियोलिस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो भी अपोजिट हो जाएगी. सो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर. डायरेक्शन ऑफ कोरियोलिस फोर्स चेंज हो जाएगा. फोर्थ ऑप्शन को भी देख लेते हैं. दैट इज सीजनल माइग्रेशन ऑफ ITCZ. इट इज़ अगेन बेस्ड ऑन द इंसोलेशन, और इंसोलेशन चेंज हम नहीं कर रहे हैं, ना ही अर्थ का एक्सिस का जो टिल्ट है उसको चेंज कर रहे हैं. सो यहाँ पर राइट आंसर जो है वो डायरेक्शन ऑफ कोरियोलिस फोर्स हो जाएगा. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ. ईच ऑफ द फॉलोइंग 2 फिगर्स शोज अ पेयर ऑफ ओवरलैपिंग. ये 2 फिगर्स दिए गए हैं. स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स, इसमें जो है दोनों स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स हैं, फिगर नंबर 1 एंड फिगर नंबर 2, विथ सेंस ऑफ मूवमेंट. यहाँ पर सेंस का मूवमेंट का सेंस भी दिखाया गया है कि
कौन किधर की ओर मूव कर रहा है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमको सिलेक्ट करने हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो फर्स्ट स्ट्रक्चर से है एंड सेकेंड ऑप्शन आर फ्रॉम सेकेंड स्ट्रक्चर। सो लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग हियर इन दिस एरिया। व्हाट इज हैपनिंग, द फोर्सेस आर ऑफ एक्सटेंशनल, दिस फोर्स इस साइड है एंड दिस फोर्स इस साइड है। सो ये जो बीच का एरिया है ये एक्सटेंशनल फोर्स को फील कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर नॉर्मल फॉल्ट का जनरेशन होगा एंड देन जहाँ पर भी नॉर्मल फॉल्ट होता है और एक्सटेंशनल एरिया होता है वहाँ पर अपना ग्रेवन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। सो या तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा या फिर ऑप्शन नंबर थर्ड अब करेक्ट होगा। ओके, अब देखते हैं सेकेंड कंडीशन में क्या कहता है। दैट इज यहाँ पर ये जो एरिया है यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स फील कर रहा है। दिस इज ऑन दिस डायरेक्शन एंड दिस इज ऑन दिस डायरेक्शन। सो जहाँ पर भी कंप्रेसिव फोर्स होगा वहाँ पर क्या होगा, स्मॉल स्केल माउंटेन्स डेवलप होंगे जिनको हम रिज भी कह सकते हैं। सो यार इन द सेकेंड ऑप्शन रिज विल बी द राइट आंसर एंड रिज किस किस में, सेकेंड ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन। बट इन द थर्ड ऑप्शन बोथ फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड सेकेंड स्ट्रक्चर्स आर मीट। सो हियर थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। Okay, now comes to the fifth. It is saying that siliceous rather than calcareous sediments are found on a major portion of oceanic floor because it is because of CCD, that is carbonate compensation depth. ये वो डेप्थ होती है जिसके नीचे कोई भी कैलकेरियस अगर सेडिमेंट जाता है तो वह डिज़ोल्व हो जाता है और उसके ऊपर अगर रहता है तो वह इन द सॉलिड स्टेट और क्रिस्टल स्टेट में रह सकता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी द राइट आंसर, दैट इज CaCO3 dissolve with depth while silica does not, और सिलिका यहाँ पर डिज़ोल्व नहीं होता है। तो CCD वो डेप्थ होती है जहाँ पर कैलकेरियस सेडिमेंट्स का सोर्स जितना जहाँ से वो आ रहा है वो सारा का सारा डिज़ोल्व हो जाता है। ओके, सो यहाँ पर एक और टर्म होता है CCCD जिसमें 3 C आते हैं। इट इज़ सेइंग दैट कैल्शियम कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ, द ट्रिपल CD इज especially for calcium carbonate CaCO3, while CCD जब 2 C का यूज़ करते हैं that is carbonate compensation depth, it consists of whole carbonates family. Okay, so here second option will be the right answer. So it's all about for today. Thank you.